हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज में आज की ये वीडियो शैव तथा वैष्णव तथा शैव धर्म से संबंधित जो समरी बाकी रह गई थी उसके बारे में है। ये तीसरी वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो हम देख चुके हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। तो शाक्त से बना शक्ति, और शक्ति किसे कहते हैं, मतलब आदि शक्ति क्या हो गया, वो देवी हो गई एक तरीके से, है ना। तो शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग से मानी जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतिमा है उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि, और उग्र रूप की प्रतीक है चंडी, दुर्गा, भैरवी और कपाली। और वहां पे कापालिक थे, है ना। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कोलकाता का काली मंदिर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। असम का कामाख्या मंदिर, ये भी न्यूज में रहता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप की प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। ये सब कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली कटवाकर देवी को चढ़ा दी थी। तो ये संजन लेख मतलब इसलिए याद रखना है कि संजन लेख इससे संबंधित है। ये तो कहानी तो क्या ही पूछेंगे। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित, तो पहले तो ये पता हो कि ये नैषधीय चरित किसका है, तो श्री हर्ष का है। तो श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। अब है कि शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में, विंध्यवासिनी का मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कोठार मध्य प्रदेश में, कामाख्या मंदिर असम में, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। ठीक है, तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो मतलब विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अलग अलग युग बताए। पहले ये युग आया जब विश्व की उत्पत्ति हुई, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे करके। तो उसका क्रम पूछा है। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, इसमें मतलब याद ही करना है, कुछ ऐसा समझने का है नहीं। तो सबसे पहले कौन सा युग, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय में से कौन सा, आजीवक हमने खूब अच्छे से पढ़ा है। अब देखो इसमें शिव गुरु लिख रहा है, तो इससे हमें ऐसा लग सकता है कि ये शिव का होगा। बाकी हमने ये मतलब ये संप्रदाय पढ़े नहीं है, लेकिन आ गया है, अलग से क्वेश्चन है ये। तो इससे ये भी चीज़ पता चलती है कि हमें एक मत मयूर नाम का जो संप्रदाय है वो शैव धर्म से संबंधित है। आजीवक का हमें पता ही है। और अब इसमें ये दोनों देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें ना डिटेल में भी नहीं दे रखा है यहाँ पे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति के योग का। ठीक है, मतलब देवता देवी पुरुष नारी का नहीं, देव और उसकी शक्ति का। ठीक है, मतलब तीनों सेम से लग रहे हैं, लेकिन ये होगा इसका आंसर। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के युग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई, यानी गुप्त में और गुप्त काल के बाद। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया। तो इसमें बस ये याद रखना कि कुमार संभव रचना किसकी है, तो कालिदास की। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे, तो ये शैव थे। बस इसमें ऐसा कुछ है नहीं, यही बता रखा है। नयनार कौन थे, फिर से क्वेश्चन, शैव धर्मानुयायी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है। तो तिरुज्ञान इसमें अलवार संत नहीं है। ठीक है, ये मतलब नयनार है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है,
तो भागवत मत का संप्रदाय सबसे ज़्यादा ये गुप्त काल में है ना, गुप्त काल हमने इतना सारा पढ़ा था जब इसकी समरी पढ़ रहे थे, तो इन सब में गुप्तों का ज़्यादा महत्व है। और ये उपाधि भी कैसी धारण करते थे, परम भागवत की। और जो इनके जो राज चिन्ह था वो भी क्या था, गरुड़ था। और इनके सिक्कों वगैरह पे भी गरुड़ वगैरह की मतलब मूर्ति अंकित मिलती है। और इन्हीं से गुप्त से ही संबंधित दशावतार मंदिर भी हमने देखा था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण थे, है ना, और कृष्ण को भगवत कहते थे, इसीलिए इसका धर्म का नाम भागवत पड़ गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो सबसे पहले किस उपनिषद में वर्णन है? तो वो छांदोग्य में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो भागवतों ने। ठीक है, इनसे हमने देखा ना, भागवतों ने की थी, उनको भागवत कहा गया। भगवत कहा गया, भगवत हो गए कृष्ण, उनके जो पूजा करने वाले हो गए भागवत, और जो धर्म हो गया वो भागवत धर्म। जो पूजा मतलब जो उनकी भक्ति करते थे या फिर उपासक थे, उनको भागवत और वासुदेवक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? अच्छा, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम, जो इनके भाई थे। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण को भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप है? तो नवदा भक्ति जो हमने पढ़ी थी, तो 9 रूप हैं। मतलब भजन करके या स्मरण, मतलब इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं कि प्रेम करके कैसे कैसे करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए भक्ति के 9 रूप हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। ठीक है, केवल वासुदेव से। ये तो मतलब देखो सारे नाम हैं तो विष्णु के ही, लेकिन केवल वासुदेव से संबंधित है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे पहले भागवत धर्म का जो हमें लिखित मतलब शैलकृत जो लिखित साक्ष्य है वो हमें यही है, मतलब हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है ये। ठीक है, और कहाँ मिला है? ये विदिशा में, ये यहाँ पे लिखा है। और इस वासुदेव को मतलब क्या, मतलब जो वासुदेव का जो अभिलेख है वासुदेव के बारे में बात करता है, और वासुदेव को बोला गया है देवदेवस, अर्थात देवताओं के देवता। ठीक है, ये लिखा है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य यही वाला है। ये देखो, ये 1998 में पूछ रखा है, फिर उसके बाद में 2008 में पूछा UPPCS में। यही क्वेश्चन है ना। ये अच्छे से पढ़ाओ तो आराम से हो ही रहा है ये। तो अभी देखा हमने हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख सबसे प्राचीन है। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य, सेम क्वेश्चन रिपीट है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार, यानी वराह वाला जो था, है ना ये, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अंकित किया गया था विष्णु के अवतार को, तो वो अवतार है वराह। और मतलब पृथ्वी को किससे बचाया था उन्होंने? तो एक दैत्य था जिसका नाम था हिरणाक्ष। ये हिरणाक्ष। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। अब है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक किसे कहेंगे और नास्तिक किसे कहेंगे? तो नास्तिक उसको कहेंगे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। ठीक है, तो वेदों की प्रामाणिकता को देखो, बुद्ध भी नहीं मानते, जैन भी नहीं मानते, तो उनको नास्तिक की ही श्रेणी में रखा जाएगा। नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि किसी भी ईश्वर को न माना। नास्तिक का मतलब जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो वो है भगवत गीता। ठीक है, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो कर्मयोग है ना, कर्मयोग ये क्या है इसमें? निष्काम कर्मयोग। देखो कर्मयोग तो यहाँ दे ही रखा था, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन आगे है निष्काम कर्मयोग, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया? तो अनंग कहा गया काम को। कामदेव है ना, तो कामदेव का दूसरा नाम अनंग है। तो उनको ना अनंग, मतलब देखो ऐसा काम, चलो इसमें बताने का कोई मतलब नहीं। अनंग के पीछे कहानी है कि मतलब इनको भस्म कर दिया था, तो इनका कोई शरीर नहीं रहा था, इसलिए इनको अनंग यानी अंग नहीं है, इस वजह से अनंग, बस इतना सा समझ लो। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत। तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। ठीक है,
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, नैमिषारण्य, और ये पड़ता है यूपी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, फिर से भी पूछ सकते हैं। तो 60,000 जो ऋषि थे उनकी सभा में संपूर्ण महाभारत जो है ना उसका मतलब वाचन हुआ था, मतलब उसको सुनाया गया था एक तरीके से। तो वो जगह है नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहाँ पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था। किसने किया था वाचन? सूत गोस्वामी एवं शौनक ने। ठीक है, जब वे मतलब कब किया था इन्होंने वाचन? जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त से। कालिका यानी काली देवी से याद रहेगा ना, शाक्त, शाक्त का मतलब है शक्ति। ठीक है, अब है कि देवता और उसके पहचान। तो ये तो मतलब बड़ा इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरस्वती को सब लोग बच्चे स्कूल में पूजा करते ही हैं वीणा के साथ में। ठीक है, शिव का त्रिशूल होगा, हड़प्पा सभ्यता में जो ऊपर जो मिला है उसको त्रिशूल बता रहे हैं और इसी वजह से उसको शिव की मूर्ति भी मानते हैं। ठीक है, और गणेश का सब, अरे ये यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब है ये विष्णु का हो गया हमारा ये चक्र है ना, क्या है गणेश का होता है रस्सी या फंदा। रस्सी फंदा पता नहीं कैसे है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये तीनों समझ में आ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के में। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी के। ठीक है, देखो ये जो जगन्नाथ यात्रा है ये पहले आदिवासियों की, मतलब आदिवासी मानते थे जगन्नाथ, जो जगन्नाथ भगवान थे ये वहाँ के जो आदिवासी हैं उड़ीसा के, वो लोग इनकी पूजा करते थे और ऐसे करके मतलब लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती थी। धीरे धीरे करके फिर ये मतलब बाकी लोग भी इसकी पूजा करने लगे और अब काफ़ी बड़ा मतलब मंदिर भी है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। 3 लोगों की इसमें पूजा होती है, भगवान कृष्ण मतलब जिनको बोला जाता है जगन्नाथ, बलराम जिनको हलदर भी कहते हैं यानी उनके भाई, और सुभद्रा यानी उनकी बहन। ठीक है।